हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बेस्ट बुक्स और इसके साथ में टेस्ट सीरीज की अपन बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही अपन मान सकते हैं कि स्टडी मटेरियल के रूप में ये अपने आप में एक सिलेक्शन अपन इसको बोल सकते हैं, एक सेट अपन इसको बोल सकते हैं। कि सर कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा कि जितना आप अच्छा और लिमिटेड आप स्टडी मटेरियल चूज करोगे वो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा। इसके साथ में ही मैं आप सभी को बता दूं कि मार्केट में एक बुक अवेलेबल नहीं है कि सुपरवाइजर की एक बुक अवेलेबल है, जीके की कोई एक है, हिंदी की कोई एक है, या फिर आप मानो कि एग्रीकल्चर की किसी भी सब्जेक्ट की एक बुक तो है नहीं। बहुत सारी वेरिएशन आपको बुक्स मिलेगी, तीनों सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। और इसके साथ में ही जितने भी सिलेक्शन होते हैं एक बुक से सिलेक्शन नहीं होते हैं। किसी ने जीके के लिए सिक्वाल पढ़ी होगी, किसी ने जीके के लिए कोई जो कोचिंग के नोट्स है वो प्रिपेयर किए होंगे, किसी ने पनोरमा बुक पढ़ी होगी, किसी ने डिटेल से कोई पढ़े होंगे, किसी ने सुभाष चारण सर के नोट्स पढ़े होंगे। मतलब अपन बात करते हैं कि जो आप पे जो सोर्स पढ़ते हो वो अलग अलग पढ़ते हो, और इसके साथ में ही आपका सिलेक्शन भी होता है। अपन ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन नहीं होता है, पर अपन मानते हैं कि एक कॉमन फैक्टर होता है कि आप जो स्टडी मटेरियल चूज कर रहे हो, आप जो स्टडी मटेरियल चूज कर रहे हो अगर वो लिमिटेड चूज करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और इसके साथ में जो स्टडी मटेरियल चूज करते हो वो बेस्ट भी होना चाहिए। उससे अपन माने कि जो आपको समझ में आने वाला हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हो, इजी लैंग्वेज में हो, वो स्टडी मटेरियल की बात करेंगे। तो कभी भी आपको ये नहीं करना है जैसे कि मेरा सिलेक्शन हुआ हुआ है, मैंने आपको बता दी कि आप हिंदी की 9th से 12th वाली जो बुक आती है हिंदी की, वो आप पढ़िएगा। और इसके साथ में आप अपने कोचिंग के नोट्स और ओल्ड पेपर सोल्व कर लेना। बाहर से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब दूसरा आकर बोलेगा मैंने तो जो राघव प्रकाश जी की जो बुक आती है हिंदी की वो पढ़ी थी और इसके साथ में कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप वो 9th से 12th वाली मेरी बात मानोगे, उनकी बात मानोगे, एक की बात मानो और फिर अडिग रहो। आपने चाहे कोई भी सोर्स चूज किया है उस सोर्स पर आपको क्या होना है, अडिग होना है। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। आपको बोलेगा कि एग्रीकल्चर की वो नई बुक आई है मार्केट में, कोई बोलेगा एग्रीकल्चर की उस बुक से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। ये कई जगह पर आपने देखा होगा, पर विश्वास आपको उसी पर करना है जो आपने एक बार शुरुआत में सेलेक्ट कर लिया, या इस वीडियो को सुनने के बाद में आप सेलेक्ट कर लेना स्टडी मटेरियल। और टेस्ट सीरीज या कोई ऑनलाइन बेच लेना चाहते हो वो भी आप इस वीडियो के बाद में सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद में उसी को भगवान मान के पढ़ने लग जाना। आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ में हो जाएगा अगर रेगुलर कंटिन्यूअसली आप एग्जाम तक पढ़ोगे उसी स्टडी मटेरियल के साथ में। और अगर फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी वीडियो यहाँ पर आती है, मतलब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल में आप सभी को पता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आती है। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 60 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं। और जिसमें आपके एनिमल आती है, जिसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हो, आपके एग्रोनॉमी सब्जेक्ट आती है, इसके अलावा आपके हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट आती है, और इसी एग्रोनॉमी में सॉइल का पोर्शन भी आता है। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 60 क्वेश्चन आते हैं। अभी इसके लिए आपको सोर्स क्या चूज करना है बेटा? सबसे फर्स्ट सोर्स सुन लेना। फर्स्ट सोर्स इसके लिए है 11th और 12th की बुक्स। 11th 12th की बुक्स आपको पढ़नी है। और इसके बाद में आपको सेकंड सोर्स आपके जो भी, या तो आपने कोई भी कोचिंग के नोट्स बनाए हैं, कोई भी कोचिंग के क्लासेस ली है, अगर कोचिंग आपने चूज नहीं की और इसके साथ में आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो और आपने कोई भी बुक सेलेक्ट की है, लाइक एज एग्जांपल में ले सकता हूं नेमराज सुंडा जी की जो बुक है, नेमराज जी सुंडा की जो बुक है
वो बुक अगर आपने चूज की है तो वो आपके लिए क्या है बेटा, बेस्ट है। या तो आपने कोचिंग के नोट्स लिए या नेमराजी शुंडा की जो बुक है वो आपने पढ़ी या कोई अदर बुक पढ़ी। बेटा कोई भी मार्केट में लॉन्च करता है बुक तो वो खराब बुक कोई भी लॉन्च नहीं करता है, रिलेटेड वही मटेरियल होता है। किसी में 1-2% त्रुटियां होती है, किसी में नहीं होती है, हर बुक में होती है। पर आप मान सकते हो कि जो भी आपने बुक चूज की है उसको आप भगवान माने। इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड पर। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करनी है, आपको ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओल्ड एग्रीकल्चर के जेट के भी कर लो, इसके साथ में सुपरवाइजर के भी कर लो, और इसके साथ में आप जिसमें भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं ना वो सारे आप क्या कर लो बेटा, सॉल्व कर लो। या कोई ऑब्जेक्टिव बुक आए, या कोई ऑब्जेक्टिव बुक, या फिर कोचिंग के आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है रेगुलर वाली। एक तो टेस्ट सीरीज वो हो कि 20 टेस्ट है टोटल और इसके साथ में 400-500-1000 रुपए है उसके। एक तो ऐसी टेस्ट सीरीज होती है। एक टेस्ट सीरीज होती है कि पर वीक आपका टेस्ट होता है और माइनर टेस्ट भी होते हैं, मेजर टेस्ट भी होते हैं। एक टेस्ट सीरीज आपने वैसे, या फिर आपने कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले ली, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहीं से आपने क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। और इसके साथ में ही आपका ये एग्रीकल्चर का स्टडी मटेरियल कंप्लीट होता है, जिसमें आपने देखा फर्स्ट 11th और 12th की बुक्स आपको बेटा एग्रीकल्चर में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जो कि आप अब भी पढ़ोगे ना उन बुक्स को तो अब भी वो निकल कर आएंगे। वो निचोड़ है एग्रीकल्चर का, वो उन्हीं प्रोफेसर ने बनाया है जो क्या लेंगे, एग्जाम लेंगे 12th बेस है। तो इनको आपको क्लियर करना है। इसके बाद में कोई भी कोचिंग के नोट्स है, कोई भी बुक आपने प्रिपेयर कर रखी है, उस बुक को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की कोई बुक है या कोई टेस्ट सीरीज है वो आपने ज्वाइन कर रखी है, या इसके साथ में कोई ऑब्जेक्टिव बुक है वो आपने चूज कर रखी है। इसी मटेरियल को बार बार पढ़े, ज्यादा मटेरियल को पढ़ने से बजाय आप इन्हीं को बार बार में पढ़ो। इसके साथ में ही टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं बता रहा था कि टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है बेटा, मैं आपको बता देता हूं लगभग 43 प्लस टेस्ट लग चुके हैं। कब से चल रही है, 2025 शुरुआत से टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके साथ में 43 लग चुके हैं। ऐसे नहीं कि कोई 10-20 टेस्ट है आप परचेज कीजिए वो टेस्ट देकर फ्री, नहीं बेटा। एग्जाम तक ये रहेगा, टोटल 10 फैकल्टी के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो और मोर इन्फॉर्मेशन इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको जैसे कि मैंने कहा था कोचिंग के नोट्स बनाना चाहते हो, अभी ऑफर में आपको 1999 में लाइव बैच, नया बैच आप सभी को मिल रहा है और इसके साथ में उसमें टोटल 10 फैकल्टी। बेटा पहले आप क्लासेस मत लीजिएगा, पहले ज्वाइन मत करो बैच, पहले आप डेमो क्लासेस देखो, उन टीचर्स की क्लासेस देखो कि सर डेमो क्लासेस की लिंक इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। डेमो क्लासेस एक नहीं 5-5 आप डेमो क्लासेस देखो, इसके बाद में आप ज्वाइन कीजिएगा बैच, ठीक है। तो ये कृषि पर्यवेक्षक की थी। इसके बाद में कोई भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए। इसके बाद में आता है बेटा हिंदी। क्या आता है, हिंदी। हिंदी का फर्स्ट मटेरियल है 9th से 12th वाली जो बुक है, 9th से 12th वाली जो अनिवार्य हिंदी की बुक है वो आपको पढ़नी है। और इसके बाद में कोई भी कोचिंग के नोट्स आपने बना रखे हैं वो आप पढ़िएगा। और इसके साथ में थर्ड चीज आपको पढ़नी है क्या बेटा, थर्ड चीज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक लेकर आनी है बेटा। जो ओल्ड पेपर्स में आए हुए जो क्वेश्चन है ना उन क्वेश्चंस की आपको क्या लेकर आनी है, बुक लेकर आनी है। और एक टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन करोगे तो वो तो सभी की हो जाएगी। तो कोचिंग के नोट्स, इसके साथ में कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो जैसे राघव प्रकाश जी की बुक बहुत अच्छी है पर डीपली है, ज्यादा आपको नहीं जाना है इसमें। राघव प्रकाश जी की बुक है। इसके साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बुक जरूर लेकर आए। बहुत सारी दिशा की बुक भी अवेलेबल होती है, मूमल की भी अवेलेबल होती है, जो भी आपको बेटर लगे वो बुक आपको लेकर आनी है। इसके साथ में 9th से 12th वाली अगर आप लाना चाहो ऑब्जेक्टिव बुक या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, या फिर मैं आपको बता दूंगा कौन सी आप जो भी है। मूमल की बुक भी बहुत अच्छी आती है हिंदी के क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये हिंदी का मटेरियल इसके बाहर नहीं जाएगा बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान जीके की बात करते हैं।
जीके की पहली चीज आपको क्या पढ़नी है? पहली आपको पढ़नी है बेटा, पहले आपको कोई भी कोचिंग के आपने नोट्स बना रखे होंगे, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, दूसरी चीज आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, ओल्ड पेपर सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे सॉल्व कर डालो बेटा। इसके बाद में आप सभी को क्या करनी है बेटा, एक गाइड है जिसको अपन कह सकते हैं सिकवाल की जो बुक होती है, सिकवाल की बुक में बेटा बहुत मटेरियल है, वैसे अपन माने ना कि मटेरियल नहीं है, बहुत सारा मटेरियल है, तो सिकवाल की गाइड आप पढ़ के, ओल्ड पेपर सारे पढ़ के, और कोचिंग के कोई भी नोट्स आपके पास में है वो पढ़कर आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। ये आपके लिए कम यानी बहुत ही अत्यधिक मटेरियल है, इसे मान लो कि ज्यादा ज्यादा मटेरियल है, इसको आप पढ़कर आराम से सिलेक्ट हो सकते हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हो, कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होना है तो आपका कोई भाई बहन, अभी मैं इंटरव्यू भी करवा दूंगा, एक दो अपने साथी आएंगे जो सुपरवाइजर बने हुए हैं, तो उनसे आपको गाइड भी करवा देंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हो और कैसे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हो, और उन्होंने क्या क्या मटेरियल पढ़ा था, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको ज्वाइन करना है। और इसके साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन करना है, तो आपकी इच्छा है, फिर भी नहीं करना है तो भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर कृषि पर्यवेक्षक की जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और ब्राइट एग्रो क्लासेस का इंस्टाग्राम है उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहां पर सारी अपडेट आती रहती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर आप भी चाहते हो कि इस भर्ती में और भी ज्यादा पद बढ़ने चाहिए तो वहां पर फॉलो करके मैसेज जरूर करें, वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और इसके साथ में ही जल्द अपनी भर्ती में भी क्या होगी बेटा, पदों की संख्या बढ़ने वाली है। इसके साथ में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।